आज देखते हैं आप इंग्लिश स्पेलिंग एरर टेस्ट में 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। क्योंकि स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर एकेडमिक लेवल पे भी जब आप एग्जाम्स देने जाते हो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने पड़ते हैं कि आप स्पेलिंग में कन्फ्यूज हो जाते हो और उसे गलत लिखते हो। गलत लिखते उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो चेक करते हैं कि आपकी स्पेलिंग कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्पेलिंग पावर आपकी अच्छी है, कितने वर्ड्स की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद है। आज 50 वर्ड हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आप क्या जवाब देते हैं। साथ साथ आपको कमेंट करना है और चेक करना है। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने पे क्या होता है कि आप सही बता सकते हैं, तो इसलिए पहले आपको कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो। फर्स्ट का ABCD 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही होगा? फटाफट जल्दी, बहुत सारे कमेंट आने स्टार्ट हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं B, कुछ लोग कह रहे हैं C, A और D तो नहीं है ना कोई? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन B, डिक्शनरी। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, देखो गलत कहाँ होता है। यहाँ पे गलत करते बच्चे एक तो NARY या कुछ NERY में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बाकी सब तो आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, DICTIONARY। ओके, क्लियर है? काफ़ी लोगों को सही हुआ था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, ये तो एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वालों ने जो अपनी बुक्स पब्लिश करवा रखी है उन बुक्स में भी गलत लिखा होता है। क्या ये? ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी? पहला, बहुत सारे लोग ऑप्शन A कह रहे हैं, नहीं B, A और B में कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को। C वाले भी हैं, वेरी गुड। D वाला तो नहीं है ना कोई? नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C, ग्रामर। GRAMMAR होता है, जबकि आप गलत क्या करते हो, MER लगा देते हो। MER नहीं होता, ये E का ध्यान रखना। E की जगह क्या होता है यहाँ पे? ER की जगह AR होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलेंडर। कैलेंडर का क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। ABCD 4 ऑप्शन है, सिर्फ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और बस वही गलत होता है। देखो CALE ठीक है, उसके बाद NDAR, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन D करेक्ट होगा। यहाँ पे L के बाद E आता है और लास्ट में D के बाद A आता है, यही कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोग पहले A बाद में E कर देते हैं, जबकि होता क्या है, L के बाद पहले यहाँ पे E होता है, लास्ट में DAR, ये ध्यान रखना आपको। ओके, ये कन्फ्यूजन बहुत बच्चों के कैलेंडर की स्पेलिंग में। 4th देखते हैं, एक्सरसाइज कौन सी होगी? जल्दी से बताओ कमेंट करके, ही तो काफ़ी आसान है। एक्सरसाइज। A और B में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, A और B में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि ऑप्शन B करेक्ट होगा इसका, 4th का B। EXERCISE होता है, लास्ट में CISE तो याद रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है EXCER लगाना है या ER लगाना है, C नहीं आता इसमें, EXERCISE। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5th। ये बताओ इसका क्या होगा? 11th-12th में पढ़ने वालों जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। काउंटिंग तो सबने सीखी है ना, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। और बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, 12th होता है, एक्चुअल में 12th पढ़ा जाता है, TWELFTH। करेक्ट ऑप्शन C होगा 5th का। काफ़ी लोगों को सही भी था, वेरी गुड। 6th देखते हैं, टाइफॉइड कौन सा होगा? ABCD, वेरी गुड। ऑप्शन D करेक्ट होगा, टाइफॉइड का ऑप्शन D करेक्ट होगा, TYPHOID। इंग्लिश में टाइफॉइड और हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइफाइड। सुना होगा ना आपने, ये बुखार होता है, फीवर। 7th, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। इस बात की क्या गारंटी है कि आप 50 में से 50 करोगे? मुझे पूरा विश्वास आप करोगे, बिल्कुल करोगे। बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन D करेक्ट होगा इसका, 7th का ऑप्शन D। ओके, GUARANTEE होता है, सिंगल T और डबल E। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बलून। जल्दी से बताओ, बलून बचपन में बहुत सारे उड़ाए हैं ना, बर्थडे पे तो मंगाते ही होगे।
जल्दी से बताओ क्या होगी स्पेलिंग इसकी, कमेंट करो जल्दी से। इसका ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं बी, डी, क्या होगा? 8th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। BALLLON, डबल एल आता है और डबल ओ आता है, यहीं कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना। बलून में डबल एल और डबल ओ होता है। ओके, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की स्पेलिंग बताओ। इंश्योरेंस सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा ना, LIC, क्या होगा? जल्दी से बताओ। 9th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंश्योरेंस, INSURANCE। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, RE या RA, तो RA होता है, यहाँ ध्यान रखना, बाकी सब तो ईजी है। 9th का ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। 10th की तरफ बढ़ते हैं। हाय, ये क्या आ गया? सिगरेट, सिगरेट सुना है आपने? पीना मत कभी भी। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा 10th का? ABCD, चारों में से बताओ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। कन्फ्यूजन यहाँ भी होती है बच्चों को, काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान क्या रखोगे। CI तो सबको पता होता है, GA भी पता होता है, उसके बाद की कन्फ्यूजन होती है, तो उसके बाद ध्यान क्या रखना है आपको कि RE, यहाँ तक भी आप बता सकते हो। लास्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, कुछ सिंगल टी पे आ जाते हैं, कुछ डबल टी पे आते हैं, कुछ डबल ई पे आते हैं। तो होता क्या है कि डबल टी ई होता है, सिंगल ई होता है लास्ट में। ओके, तो 10th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 11th, फॉरनर, विदेशी, सुना होगा ना? फॉरनर की स्पेलिंग क्या होगी? बी तो नहीं कह रहे ना कोई? फॉरनर बी वाले तो नहीं है? कमेंट में देखो। 11th का क्या होगा? 11th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, FOREIGNER, कि यहाँ जी साइलेंट होता है, फॉरनर पढ़ते हैं। 11th का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 12th देखते हैं। 12th बताओ क्या होगा? मैसेंजर, FB तो सब चलाते हैं ना, FB मैसेंजर, बताओ मैसेंजर की स्पेलिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ। ABCD चारों में से कौन सा सही है? 12th का ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान रखना, मैसेंजर में क्या होता है, यहाँ भी ई होता है, यहाँ भी ई होता है, यहाँ भी होता है, हर जगह ई आता है, इसमें ए नहीं आता। और बच्चे गलत क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, कहीं ना कहीं टपका देते हैं। मोस्टली वो एस के बाद ए लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ई ही आएगा। मैसेंजर में ए नहीं आता। ओके, तीनों जगह ई आएगा। बाकी ये ध्यान रखना, अगर मैसेज की स्पेलिंग पूछी जाती है तो मैसेज में डबल एस के बाद ए आता है। ओके, मैसेंजर में तो तीनों जगह ई आता है, लेकिन मैसेज में क्या होता है, MESSAGE। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बताओगे जल्दी से, कौन सी स्पेलिंग सही होगी? 13th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ACCOMMODATION। गलत कहाँ होता है बच्चों का? डबल सी और डबल एम में गलत होता है। कुछ बच्चे सिंगल सी लगाते हैं, तो कुछ डबल सी लगाने के बाद सिंगल एम कर देते हैं, दोनों डबल होते हैं। ओके, बाकी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग क्या होगी? कमिटी में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को आती है। वेरी गुड, सही कमेंट करो, शाबाश। 14th का ऑप्शन डी होगा, COMMITTEE। डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है और डबल ई भी आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 15, मैनेजेबल। मैनेज और एबल, मैनेज और एबल वर्ड जुड़ता है तो क्या बनता है? मैनेजेबल। मैनेजेबल पढ़ते हैं, ध्यान रखना, मैनेजेबल मत बोलना, मैनेजेबल। 15th का क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो किसी भी स्पेलिंग का कोई लोप या कोई स्पेलिंग गायब नहीं होती। मैनेज और एबल दोनों एज इट इज लिखा जाए। जैसे मैनेजेबल हो गया, नोटिसेबल हो गया, तो नोटिस में भी लास्ट में ई होता है और फिर एबल जोड़ते हैं तो वहाँ पे भी ई और ए दोनों रहता है। वो दोनों में से ऐसा नहीं है कि आप ई को गायब कर दो, बिल्कुल भी गायब मत करना। ओके, 15 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 16th पे चलते हैं, और ये स्कूल में फ़ी जमा कराते होगे तो आपको मिलती होगी क्या, जिसे आप बोलते हो रिसिप्ट, लेकिन वो रिसिप्ट नहीं होता, वो क्या होता है? रिसीट होता है, रिसीट। तो 16th का होगा क्या? पी साइलेंट होता है, वो हम पढ़ लेते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है सब गलत भी पढ़ा जाता है। इंग्लिश में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम पढ़ते हैं जो प्रोनाउंसिएशन हमारा है बहुत गलत होता है, लेकिन क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग सबकी वैसी बन चुकी है, तो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सेप्ट करते हैं। तो 16th का कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। 16th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, RECEIPT। इसके लिए एक खास बात मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे क्या है, सी। ओके,
और सी के बाद जो कन्फ्यूजन होती है कि पहले आई आएगा या ई आएगा, ये कन्फ्यूजन होती है ना सबको कि ई या ई आई या आई ई। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी सी का साउंड आएगा या सी होगा यहाँ पे तो उसके बाद हमेशा ई आई आता है। जैसे परसीव, परसीव में क्या होता है PERCEIVE, सी आया तो उसके बाद ई आएगा। जैसे रिसीव तो वहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन जब ना यहाँ पे सी का साउंड नहीं होगा उस केस में आई ई आता है, उसमें पहले आई होता है और बाद में ई होता है। जैसे अचीव, क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये रूल जो मैंने आपको बताया है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17 एथलीट, एथलीट क्या होता है, एथलीट आपने सुना होगा धावक, है ना। जल्दी से बताओ कौन सा होगा। 17th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ATHLETE। गलत कहाँ पे होता है, गलत यहाँ होता है कि बच्चे एग्जाम में एच के बाद भी ई लगा देते हैं, एच के बाद ई नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 18th। बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन ABCD, कौन सा। कुछ लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिजनेस का, BUSINESS। कन्फ्यूजन यही है बस, यहाँ पे डबल एस लगाते हैं एग्जाम में बच्चे, डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आता है, बाकी लास्ट में डबल एस आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सीलिंग, सीलिंग फैन सुना होगा आपने, छत वाला पंखा, कौन सी होगी स्पेलिंग जल्दी से बताओ। CEILING, तो सीलिंग की स्पेलिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। एग्जाम में जो गलत बच्चे करते हैं वो डबल एल लगा देते हैं और ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, CEILING। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल 20 का ऑप्शन ए, इमीडिएटली, इमीडिएटली तत्काल, तुरंत, जल्दी। IMMEDIATELY, यहाँ पे गलत कहाँ होता है, यहाँ पे एक तो गलत ये होने के चांसेस होते हैं कि बच्चे कई बार एम के बाद आई लगा देते हैं तो एम के बाद ई आता है, और दूसरी गलती यहाँ करते हैं कि यहाँ पे जो टी से पहले ई लगा देते हैं, टी से पहले ई नहीं आता, टी से पहले ए आता है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। इररेलीवेंट, इररेलीवेंट की स्पेलिंग कौन सी होगी, ए या बी, सी, डी, चार ऑप्शन जल्दी से बताओ। ऑप्शन, कुछ लोग ए कह रहे हैं, बी, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा 21 का, क्योंकि इधर तो आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वी के बाद कुछ लोग कहते हैं ए आएगा, कुछ लोग ई, तो आता क्या है इररेलीवेंट में लास्ट में ए आता है, वी के बाद ANT। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो आप बता दोगे, मैनेजेबल बताया था, तो मैनेजेबल के बाद क्या, नोटिसेबल, नोटिसेबल की स्पेलिंग कौन सी होगी। क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नोटिस और एबल दोनों एज इट इज़ आपस में जुड़ जाएंगे, नोटिसेबल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ओमिशन, ओमिशन एरर एंड ओमिशन पढ़ा होगा ना 9th में, 10th में, या प्राइवेट स्कूल में 8th में भी है, तो जल्दी से बताओ 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ABCD, ए तो नहीं कह रहे हैं लोग, या बी, सी, कौन सा। 23 का होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कि यहाँ पे सिंगल एम आता है। एग्जाम में गलत आप करोगे तो क्या गलत कर सकते हो, डबल एम लगा देते हो, डबल एम नहीं आता, क्या आता है OMISSION, सिंगल एम और डबल एस। ये तो सबको पता होता है क्योंकि बचपन से सुना है कि ये लोग पूछते हैं आपसे, है ना, कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओ, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन, ABCD, सी तो हो नहीं सकता, बाकी बच्चा लास्ट में GI तो होता नहीं है, ए और बी में कन्फ्यूजन होगा, क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूशन, अरे सब ने पढ़ा है ट्यूशन, है ना, ऑलमोस्ट सब ने ट्यूशन पढ़ा है, बताओ कौन सी स्पेलिंग होगी। 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन, कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी कह रहे हैं। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। TUITION होता है, यू के बाद भी आई आता है, जबकि नॉर्मल मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या लगा देते हैं, TUTION, यहाँ पे आई नहीं लगाते, जबकि आई आना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है। अब 25 में से देखते हैं किसके कितने सही हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ 25 में से आपके कितने सही हो गए। है कोई 25 में से 25 वाला,
वेरी गुड। चलो देखते हैं आगे और बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 26, सेक्रेटरी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेक्रेटरी 26 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिल्कुल। यहाँ पे गलत कहाँ होता है, लास्ट में। जैसे ऑप्शन देखो, ए में क्या है, TERY है, ऑप्शन डी में क्या है, TARY है, बाकी SEC ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में क्या होता है, SEC तक तो सबको पता होता है, RE में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद TARY और TERY में कन्फ्यूजन होता है। तो होता क्या है, TARY मत याद रखना, TARY। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, टेम्परेचर, तापमान। आजकल गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जल्दी से बताओ क्या होगा तापमान। 27 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, टेम्परेचर, TEMPERATURE। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, राइटिंग। बताओ बताओ बहुत जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ए या बी, यही कन्फ्यूजन होती है। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिल्कुल। राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग में क्या होता है, डबल टी नहीं आता, सिंगल टी आता है राइटिंग में। राइटिंग में सिंगल टी आता है, और रिटर्न लिखते हैं ना, WRITTEN, वहाँ डबल टी आता है। तो रिटर्न में डबल टी आता है, राइटिंग में क्या आता है, सिंगल टी आता है। ओके। अच्छा, इसके कुछ रूल्स भी हैं जो इसमें ING जोड़ते हैं, तो कब कैसे चेंज होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी ही करा दूंगा, ताकि उसके रूल्स भी आपको बता दूंगा कि कब ING जुड़ता है, कहाँ पे क्या होता है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट वाले रूल्स, वो सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे किस तरीके से कन्वर्जन होता है, चेंज होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बताओ, नौकरशाही बोलते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे IAS ऑफिसर्स, उनके द्वारा चलाया गया शासन को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये मैंने आपको वन वर्ड में बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा ऑप्शन, 29 का जल्दी बताओ क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। BUREAU होता है, यहाँ पे BURE और फिर AU, और क्रेसी तो पता है CRACY। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताओ क्या होगा, साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं इसे। तो 30 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि गलत कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही करोगे, उसके बाद यहाँ ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में आपको ध्यान रखना है कि टी के बाद ए भी आता है, और उसके बाद एन के बाद एन के बाद ई। यहीं पे गलत करते हैं, टी के बाद या तो कुछ बच्चे ए गायब कर देते हैं, या एन के बाद ई गायब कर देते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निमोनिया। निमोनिया में आपको पता है, बचपन से सुना होगा आपने, निमोनिया छोटे बच्चों को जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, बचपन में ठंड लग जाती है, उसी को हम बोलते हैं बुखार हो जाना, यानी निमोनिया हो जाना। तो 31 में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 31 में ऑप्शन ए सही होगा। पी तो साइलेंट होता है, उसके बाद NEU होता है, NEU। बाकी तो फिर सबको आसान, बाकी सब कुछ आसान है, आगे तो आप बता ही दोगे, MONIA। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो 4 लेटर्स हैं, उस 4 लेटर्स को आपको ध्यान रखना है कि PNE और फिर U। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सुनामी। सुनामी सुना है ना आपने, सुनामी आ जाती है, समुद्र में लहरें उठती हैं, उसके बाद आसपास के इलाके डूब जाते हैं पानी से। सुनामी की स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, तो डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी जो ऑप्शन बचे, टी के बाद SO, ये होता नहीं है। बी और सी में कन्फ्यूजन, तो बी तो बिल्कुल ही अजीब हरकत कर रहा है, क्योंकि डबल ए यहाँ पे आएगा नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 32 का, TSUNAMI। सुनामी देखो यहाँ तक तो ये सब तो नॉर्मल है। इधर अगर हम बात करें सुनामी, SUNAMI, आगे बस क्या लगाना होता है, टी लगाना होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, मिलीनियर। मिलीनियर की स्पेलिंग क्या होगी, देखो मिलियन और फिर उसमें NAIRE जुड़ता है तो मिलीनियर बनता है, लेकिन वहाँ पर डबल N नहीं आता, सिंगल N आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 33 का, 33 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, लेकिन डी नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके। डबल N नहीं आएगा, सिंगल N, मिलियन MILLION, और उसके बाद AIRE।
क्वेश्चन नंबर 34, बुके। बुके सुना होगा ना आपने, गुलदस्ता जो आप हिंदी में बोल सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा? टी साइलेंट होता है बुके में, ओके, तो बुकेट मत पढ़ना इसे। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, BOUQUET। क्वेश्चन नंबर 35, एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग बताओ। एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर पता ना, सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं राजदूत। जो डिप्लोमेटिक जो पर्टिकुलर हेड होता है किसी भी कंट्री का, जो दूसरे देश में, या यूँ बोल लो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे देश का कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा किसी और कंट्री में, वो क्या कहलाएगा? इंडिया का एम्बेसडर। दूसरे देश का हमारे देश में होगा, वो उस कंट्री का एम्बेसडर कहलाएगा। और बाकी ब्रांड एम्बेसडर भी आजकल तो बनते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, AMBASSADOR, ओके, एम्बेसडर। काफ़ी लोग सही आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा खेल रहे हो, खेलते रहो ऐसे ही। उसके बाद डेफिनेशन, ये स्पेलिंग भी बचपन से मैंने देखा है कि मैंने भी बचपन में कई बार गलत किया है, आप भी करते हो, और मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ना जाने मैंने कितने बच्चों की कॉपी में देखा है कि बच्चे स्पेलिंग पक्का गलत करते हैं। क्या आप भी तो गलत नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ए लगाते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन नहीं होता, वो डेफिनेशन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 36 का, ओके। यहाँ पे NI होता है, NA मत लगाना, इसी का बस इतनी कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, इस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं होता इसे, वो तो हम पढ़ लेते हैं, अलग बात है, रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो 37 का ऑप्शन कौन सा होगा? ABCD चारों में से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा, RENT लास्ट में नहीं होता, RANT होता है, ओके। तो 37 का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 38, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग जल्दी से बताओ, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 38 का भी ऑप्शन बी सही है, इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT। यहाँ पे DENT होता है, DANT नहीं होता, ओके। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बच्चे एग्जाम में ए एंड लास्ट में डी के बाद ANT पे टिक कर देते, ANT नहीं होता, लास्ट में ENT होता है यहाँ पे। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, और ये वही जो इंग्लिश में मेन वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं उच्चारण और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। बच्चे पढ़ लेते क्या प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन नहीं होता वो, एग्जाम में आप टिक कर दोगे ये वाला प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे नाउन देख के, जबकि नाउन नहीं होता, होता क्या है? प्रोनाउंसिएशन, ये वाला होता है, नहीं, ये NON है। होगा कौन सा फिर? 39 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे NUN होता है, ध्यान रखना, ओके। 39 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 40, टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग यानी आने वाला कल, है ना, कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा 40 का, क्योंकि यहाँ पे गलत क्या करते हैं बच्चे कि डबल M लगा देते हैं, डबल M नहीं होता, सिंगल M होता है, TOMORROW, ओके, याद रखोगे ना, सिंगल M होता है टुमारो में। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं हर बार ये, और डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, डेली लाइफ में भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं क्या होगा। अटेंडेंस। अटेंडेंस, आज सबकी अटेंडेंस लग रही है भाई, कौन कौन लाइव है जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबकी अटेंडेंस। कमेंट सब लोग करो, बहुत सारे लोग लाइव रहते हैं और कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। कमेंट करोगे तो आपकी कमेंट से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखी, तो उसके बाद अगर आपको भी कभी कमेंट करके कुछ पूछोगे तो मुझे रिप्लाई देने का भी मन करता है कि हाँ ये व्यूअर तो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं इसे जानता हूँ, इसलिए कमेंट ज़रूर क्या करो। क्या होगा अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। अटेंडेंस में लास्ट में DANCE आता है, AEENDANC, ओके, DE मत लगाना। 41 का बी। 42 की तरफ चलते हैं। 42 इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, चॉपर बोलते हैं लोग, चॉपर नहीं होता, वो सॉफर होता है, सॉफर, और र भी साइलेंट ही होता है हल्का, सॉफर, ओके। कौन सा होगा?
42 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CHAUFFEUR। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, टेम्परेचर हमने पढ़ा था, तो टेम्परेचर के लिए भी अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये सब केल्विन पढ़ा होगा ना अपना साइंस में। तो बताओ 43 का ऑप्शन कौन सा होगा, फ़ारेनहाइट। कौन सी स्पेलिंग सही होगी 43 की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, FAHRENHEIT। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा कुछ खास भी नहीं, आप याद कर सकते हो, फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप कई बार स्पेलिंग याद करने के लिए कुछ प्रोनाउंसिएशन अगर गलत भी कर लो तो नो प्रॉब्लम, गलत करके भी, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको याद हो जाए, गलत कभी एग्जाम में ना हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो, बट आपको वैसे प्रोनाउंसिएशन का सही आना चाहिए, ठीक है। लर्न करने के लिए आप उसे गलत करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए सही से। जैसे फ़ारेनहाइट, FAH हो गया, फिर REN फ़ारेनहाइट, HEIT, पता चले HEIGHT मत लिखे ना एग्जाम में। ओके, फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 44, मतलब वर्ड कौन सा आ गया 44, नेसेसरी, आवश्यकता। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ, 44 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल। NECESSARY, नेसेसरी। ओके, एग्जाम में गलत कहाँ होता है, एग्जाम में गलत ये होता है कि बच्चे यहाँ पे डबल सी लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे सिंगल एस लगा देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सिंगल सी होता है, डबल एस होता है। ओके, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं कौन 50 में से 50 करता है। ये तो सबको आता होगा बचपन से, है ना, ऐसी कोई सब्जी नहीं जो आलू के बिना बन जाए। क्या होगी, पटेटो। पटेटो की स्पेलिंग क्या होगी जल्दी से बताओ, पटेटोज। कौन सी होगी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं, कुछ लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। 45 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई, POTATOES, लास्ट में क्या लगता है, ES। ओके, ये आपने सिंगुलर को प्लूरल बनाना ये सब सीखा होगा ना, सिंगुलर प्लूरल, तो वहाँ सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मैं सिखा दूँगा जल्दी ही, चिंता मत करो, वीडियो बना के। 45 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 46, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन यानी पैदल पार पथ जो होता है उससे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, आपने देखा होगा ना रोडों पे, सड़कों पे। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा 46 है करेक्ट, कौन सा होगा जल्दी बताओ। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ कन्फ्यूजन कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ। देखो PEDE तो सबको पता होता है, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, इसके बाद गलत होता है। कुछ लोग यहाँ पे एस लगाने के बाद TRAIN लगा देते हैं, वो ट्रेन समझ लेते हैं, ट्रेन नहीं, पेडेस्ट्रियन। तो TRIAN होता है यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना, RAIN ना याद रखे, क्या रखोगे, ऑप्शन बी को ध्यान रखना है कि PEDESTRIAN, टी के बाद RIAN। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, वैकेशन। वैकेशन यानी सुना होगा आपने, समर वैकेशन अभी सबकी चल रही है ना, गर्मी की छुट्टियाँ ऐसे ही। तो वैकेशन या वैकेशन क्या होगी स्पेलिंग 47 की, कौन सा सही है इसमें से चारों में से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 47 का, VACATION। सिंगल सी आता है, डबल सी नहीं आता। एग्जाम में गलत इतना ही होता है बच्चों का, या तो डबल सी लगा देते हैं या फिर इस टी की जगह कुछ लोग एस लगा देते हैं, ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेते, तो वो सब ध्यान रखना। ओके, VACATION। 48, हैमरेज। ब्रेन हैमरेज ऐसा वर्ड सुना होगा ना आपने, ब्रेन हैमरेज, तो उसी का ही कौन सा वर्ड हम पूछ रहे हैं, हैमरेज। कौन सा होगा इसमें से, कुछ लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी जिन्होंने बताया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। हैमरेज, इसको याद करने के लिए आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो। किस तरीके से पढ़ सकते हो, हैमर हैज, हैमर तक तो एक साथ पढ़ लो यहाँ पे। अब इसकी स्पेलिंग HAEMORR, तो हैमर हेज। अगर ऐसे याद करने के लिए अगर आप पढ़ोगे ना तोड़ के तो कोई दिक्कत नहीं, गलत पढ़ के भी, गलत प्रोनाउंसिएशन करके भी आप याद रखोगे, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्पज़ होता है कि आप वहाँ से प्रोनाउंसिएशन नहीं करा रहे हैं, वहाँ आपसे ये देख रहे हैं कि आपको स्पेलिंग आप इसके सही टिक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ 48 का। 49, मिसलेनियस, कौन सा होगा सही, ये तो सबने पढ़ा होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज मैथ की सॉल्व की होगी ना आपने, हर एक्सरसाइज के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 49, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, MISCE। ओके, सिंगल एस आता है, और उसके बाद LLANEOUS, तो लास्ट में तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होती,
यह स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होती है, तो स्टार्टिंग का ध्यान क्या रखना है आपको कि MI सिंगल S सिंगल C सिंगल E, उसके बाद फिर डबल L और फिर ANEOUS, मिसलेनियस याद रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो भाई, लाइक थोड़े कम रह जाते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं और थोड़े से कम लाइक रह जाते हैं। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होगी क्वेश्चन नंबर 50 के, जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेंटेनेंस, MEINTENANCE। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, 50 क्वेश्चन में से आप जल्दी से बताओ कमेंट करके किसके कितने सही हुए हैं। कितने लोग हैं 50 में से 50 वाले, है कोई 45 प्लस वाले, बताओ कि कौन कौन है। चलो वेरी गुड। 40 प्लस वाले भी जो भी हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग लिख लेना और याद करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना सभी एग्जाम्स में और डेली लाइफ में भी आपके काम आएगा। बाकी अब आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और दूसरे अपने दोस्तों को भी इनवाइट करोगे और कि चेक करें आके कि उनको उनकी स्पेलिंग कितनी सही होती है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।